बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर्स व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे डिफाइन आरबीबीबी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, डिस्क्राइब द ईसीजी क्राइटेरिया फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, enlist risk factor for RBBB, describe complication and clinical manifestation of right bundle branch block। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ कंडक्शन सिस्टम। नॉर्मली इस नोड से इम्पल्स जनरेट होता है जिसको हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, और थ्रू इंटरनोडल पाथवे ये इम्पल्स जाता है एबी नोड के पास जिसको हम डिले सेंटर कहते हैं, और हार्ट के जो लोअर चैम्बर होते हैं ये इम्पल्स फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के ज़रिए परकंजी फाइबर्स तक जाते हैं। और अगर इस बंडल ब्रांच के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, स्पेशली राइट बंडल ब्रांच के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आज हमारा लेक्चर मेन फोकस होगा ईसीजी क्राइटेरिया और ईसीजी चेंजेस इन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे डिफाइन आरबीबी, डिस्क्राइब ईसीजी क्राइटेरिया फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, enlist risk factor for right bundle branch block, and describe complication and clinical manifestation for right bundle branch block। सबसे पहले बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक यानी आरबीबी। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं बाय ईसीजी फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ आइदर सिग्निफिकेंट डिले और लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू द राइट बंडल ब्रांच। अगर ईसीजी के अंदर हमें ये शो हो रहा है कि जो राइट बंडल ब्रांच है उसके अंदर इम्पल्स डिले हो रहा है या इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है उसके अंदर लेकिंग आ रही है, मीन्स के इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा है टू डिस्टल परकंजी फाइबर। उसके नतीजे में वेंट्रिकुलर की जो एक्टिवेशन होती है प्राइमरीली जो लिप बंडल ब्रांच होते हैं और वेसिकुलर सिस्टम होते हैं वो कर रहे होते। लेकिन अगर राइट बंडल ब्रांच के अंदर इम्पल्स की लेकिंग या डिले हो तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज़ एन एबनॉर्मल पैटर्न सीन ऑन एन ईसीजी। ये हमेशा पैथोलॉजिकल है, एबनॉर्मल पैटर्न होते हैं अगर ईसीजी के अंदर हमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के चेंजेस मिल रहे हैं। इट्स मीन दैट देयर इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब सिंपल ये है कि आरबीबी के अंदर अगर राइट बंडल ब्रांच के अंदर अगर इम्पल्स पार्शली या कम्प्लीटली ब्लॉक है तो राइट वेंट्रिकल के पास इम्पल्स नहीं जाएगा, और उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक विच डिले इट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन एंड देयर फॉर इट्स कंट्रैक्शन। उसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल होते हैं उसके एक्टिवेशन के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन होती है वो डिले हो जाती है और उसके कंट्रैक्शन के ऊपर असर पड़ जाता है। ये हमारे पास है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की ईसीजी के पैटर्न। सबसे टॉप पे है नॉर्मल ईसीजी। इसके अंदर स्पेशली V1 को अगर हम देखते हैं और V6 को, तो दिस इज़ नॉर्मल पैटर्न के इसके अंदर हमें FU के और इस कम्प्लेक्सेस और TU दोनों के अंदर प्रोमिनेंटली नज़र आ रही। अब बात करते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की जिसके अंदर हमें RSR पैटर्न मिल रहा होता है, स्पेशली V1 से V3 तक के लीड्स के अंदर। तो R इसके अंदर है, उसके बाद क्यू नहीं है क्योंकि क्यू मिसिंग है इस और आर वे। इसके अलावा V6 के अंदर भी हमें क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिल रहा होता है। तो ये मेन चेंजेस है जो हमें ईसीजी के अंदर इसके ऊपर फोकस करनी है V1 से लेके V3 तक और V6 लीड्स के अंदर कि इसके अंदर हमेशा RSR पैटर्न हो। हम मज़ीद भी बात करेंगे कि जो इस वे होता है वो वाइडेंड होता है। अब राइट बंडल ब्रांच ईसीजी की जो डायग्नोजिंग है के क्राइटेरिया क्या है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स मोर देन 0.12 सेकेंड। जो क्यू आर एस है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो मोर देन 0.12 सेकेंड हो। इसके अलावा स्लड इस वेव इन लीड 1 एंड V6। इसके अलावा V6 और V1 के अंदर जो इस वो है वो ब्रॉडन्ड हो जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्लड इस वेव। इसके अलावा RSR नोच आर इन V1। इसके अलावा RSR पैटर्न हो, क्यू आर एस कम्प्लेक्स की जगह RSR पैटर्न हमें ईसीजी के अंदर मिल रहा हो, और जो आर है उनके जो नोच हैं
जहाँ से वो स्टार्ट होता है V1 के अंदर, वो हमें आर की नोच नज़र आ रहा हूँ। V1 के अंदर हमें RSR पैटर्न और V6 के अंदर हमें QRS कम्प्लेक्स। लेकिन इसके अंदर आप इस वेव्स को देखो जो बिल्कुल जहाँ आर लिखा हुआ है इसके अबव, तो ये इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड स्लड इस वेव, क्योंकि ये ब्रॉड एंड है। और दूसरे V1 के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें सिंपली RSR पैटर्न नज़र आ रहे हैं जो कि प्रोमिनेंटली है। 12 लीड ECG के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी V1 को आप देखें हमें RSR पैटर्न मिल रहे हैं, और V6 को देखो तो इसके अंदर हमें नोच आर वेव जो V1 के अंदर नज़र आ रहे हैं, V6 के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ब्रॉड एंड इस वेव और RSR पैटर्न हमें नज़र आ रहा होता है। या समटाइम हम कहते हैं कि हमें जो QRS कम्प्लेक्स है वो M शेप नज़र आ रही होती है। हाँ, अब इस ECG के अंदर देखिए V1 और V6 को, तो V1 के अंदर हमें M शेप जो QRS कम्प्लेक्स है ऊपर की तरफ देखें जहाँ से R वेव की ओरिजिनेशन होती है, ये हमें ऐसे लग रहा होता है कि M पैटर्न है, और V6 के अंदर हमें W पैटर्न नज़र आ रहा होता है। तो ये भी फाइंडिंग है जो ECG के अंदर अगर हमें मिलती है, तो इट्स मीन द पेशेंट हैविंग राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। बात करते हैं मोस्ट पेशेंट विद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डज नॉट काज सिम्टम। बहुत सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। सम पीपल विद कंडीशन डोंट नो दे हैव बंडल ब्रांच ब्लॉक। बहुत सारे मरीजों को या लोगों को नहीं पता होता है कि उनके बंडल ब्रांच के अंदर कोई ब्लॉकेज है या कोई एबनॉर्मेलिटी। रियरली साइन एंड सिम्टम में इंक्लूड फेंटिंग। बहुत कम लोगों के अंदर साइन एंड सिम्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, सनकैपी और फीलिंग एज इफ द पेशेंट आर गोइंग टू फेंट प्री सनकैपी। तो ये वाली अलामात कुछ लोगों के अंदर नज़र आ जाती है। अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीजिंग एज, क्योंकि डिजेनरेशन प्रोसेस होता है। बंडल ब्रांच ब्लॉक इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट इन यंगर पीपल। यंग लोगों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो ओल्डर लोगों के अंदर ज़्यादा राइट बंडल ब्रांच होते हैं और वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, अगर कोई और अंडरलाइंग कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हैविंग हाई ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल, और हार्ट डिजीज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हैविंग बंडल ब्रांच ब्लॉक, या अगर हार्ट के अंडरलाइंग कोई और बीमारी हो तो वो पेशेंट रिस्क पे हो जाता है, वो पर्सन रिस्क पे हो जाते हैं टू डेवलप राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर हम कम्प्लिकेशन की बात करें, इफ बोथ द राइट एंड लेफ्ट बंडल आर ब्लॉक द मेन कम्प्लिकेशन इज कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग फ्रॉम द अपर टू द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। अगर दोनों राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर ब्लॉकेज हो तो इट्स मीन के जो अपर चैम्बर जो एट्रिया है वहाँ से वेंट्रिकल की तरफ इम्पल्स नहीं आ रहा है। द लेक ऑफ सिग्नलिंग कैन स्लो योर हार्ट रेट, इससे हार्ट रेट स्लो हो जाते हैं, लीडिंग टू फेंटिंग, बेहोशी आ जा सकती है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम मीन की अरिथमियाज हो सकती है, और दूसरी सीरियस कम्प्लिकेशन फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वीटी इन लेटर स्टेज डेवलप हो सकती है। बिकॉज बंडल ब्रांचेज ब्लॉक इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसकी वजह से हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो इफेक्ट होती है। इट कैन सम टाइम कम्प्लिकेट द एक्यूरेट डायग्नोज ऑफ अदर हार्ट कंडीशन स्पेशली हार्ट अटैक एंड लीड टू डिले इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दोज प्रॉब्लम। इसकी वजह से सम टाइम हम कम्प्लिकेट होता है कि हार्ट की जो दूसरी बीमारियाँ होती है डायग्नोजिंग में, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, स्पेशली हार्ट अटैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो कीप वॉचिंग नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। थैंक यू सो मच।